करीबन एक साल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु पर औरंगजेब नमाज अदा करके अपना दुख प्रकट करता है। उस वीडियो पर आज भी कई लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि खुद के बाप की, भाई की, बेटी की बेरहमी से हत्या करने वाला क्रूर औरंगजेब अपने दुश्मन के मौत पर कैसे नमाज अदा करेगा। शाहजहां को कई पुत्र थे, उसमें से दारा सिकोह और औरंगजेब। शाहजहां के बाद दारा सिकोह मुगल बादशाह बनेगा ऐसा तो सभी लोग कहते थे, क्योंकि वो उतना बुद्धिमान विद्वान भी था। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। हिंदू मुसलमानों के कलेजे का वो टुकड़ा था और भाइयों में से तो सबसे बड़ा भी था, इसलिए उसका बादशाह बनना जायज था। पर औरंगजेब भी मुगल बादशाह बनना चाहता था, इसलिए उसने दारा सिकोह को बुरी हालत से मार डाला। खुद के बाप को, शाहजहां को कैद में रखा। इतना ही नहीं, खुद की बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा को भी शाहजहां के साथ कैद में रखा और वो अपने राज्य के लोगों पर सितम ढाता रहा। कई सुंदर नारियों को उसने अपनी रखेल बनाया था। वो पूरे हिंदुस्तान का आलमगीर बनना चाहता था, इसलिए उसने कई छोटे मोटे राज्य नष्ट किए। निजाम शाही, कुतुब शाही को भी उसने जीत लिया था, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को वह जिंदगी भर जीत नहीं सका। उसका उसे बहुत अफसोस रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे कई बार धूल चटाई थी। महाराज उसका सबसे बड़ा शत्रु था। महाराज को मारने के लिए उसने कई प्रयत्न किए, फिर भी महाराज उसके हाथ नहीं लगे थे। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। यह खबर औरंगजेब को देने के लिए उसका सरदार साकिब मुसाइद खान भागते हुए आया। उसको लगा कि शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर औरंगजेब को बताई तो उसको बड़ी खुशी होगी, बड़ा सुकून मिलेगा उन्हें। वो भागते भागते औरंगजेब के पास आया, कहने लगा, आलमपना, बड़ी खुशी की खबर है। औरंगजेब ने कहा, क्या हुआ? और उसने कहा, काफर वज़ीकनाथ रख, काफर शिवा नरक में चला गया, आलमपना शिवा मर गया। पर यह खबर सुनते ही औरंगजेब की आंखें नम हुई, चेहरे पर उदासी छाई। नमाज की चादर उसने फैलाई, घुटने टेकते हुए वो नीचे बैठा, नमाज अदा करने लगा। उसने अपने हाथ अपने अल्लाह के सामने फैलाए और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा नेक बंदा तेरे पास आ रहा है। क्या सचमुच औरंगजेब ने ऐसा कहा होगा? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? इतना क्रूर इंसान जिसने बादशाह बनने के लिए खुद के बाप को, खुद के भाई को, खुद के बेटी को मार डाला और अपने सबसे बड़े दुश्मन के मृत्यु पर दुखी कैसे हो सकता है? उसके लिए नमाज कैसे अदा कर सकता है? विचार करने वाली बात है। उसने जो ऐसा किया इसलिए वो बहुत नेक इंसान था, ऐसा कुछ नहीं। औरंगजेब बदमाश ही था और हैवान भी था, पर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का चारित्र्य था ही कुछ ऐसा कि दुश्मन कितना भी क्यों न बड़ा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की वो तारीफ ही करता था। क्योंकि महाराज का संघर्ष किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं था। उन्होंने किसी धर्म के देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, दरगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया था। पराई औरत पर कभी बुरी नजर नहीं डाली थी, चाहे वो दुश्मनों की भी क्यों न रहे। उसे वो अपने माँ बहन के समान समझते थे, उनकी रक्षा, उनका सम्मान करते थे। खुद के धर्म का जितना सम्मान वो करते थे, उतना ही इस्लाम का, इस्लाम के कुरान का भी सम्मान रखते थे। मंदिर के बाजू में मस्जिद का भी निर्माण करते थे। शाइस्ता खान की उंगलियां काटने के बाद वहां से उसके बहन की लड़की गायब हो चुकी थी। शाइस्ता खान की बहन घबरा गई, उसको लगा कि शिवाजी ही उसे उठा के लेके गया। पर शाइस्ता खान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो शिवाजी तेरे बेटी को कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी बेटी के समान रखेगा। इतना विश्वास उस शाइस्ता खान को अपने दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज पर था। शिवराय ने अफजल खान का वध जरूर किया, लेकिन उसे मारने के बाद प्रतापगढ़ के पास उसे सम्मान पूर्वक दफन भी किया, उसकी समाधि बनाई। औरंगजेब ने कुतुब शाही को लूट लिया था, तब उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं रखा था। छत्रपति शिवराय ने कुतुब शाह को बैलों के पीठ पर कई सारा अनाज भेजकर उनके माँ बहन, बीवी बेटियों को बचाया था। ये छत्रपति शिवराय की मानवता, सहिष्णुता औरंगजेब जानता था। वो हमेशा कहता था, या अल्लाह, हमें दुश्मन भी कैसा मिला, शिवाजी जैसा, जो हमारे धर्म का सम्मान करता है, रक्षा करता है, हमारे औरतों को माँ बहन समझता है, उनको इज्जत देता है, मस्जिद बनाता है, कुरान का भी सम्मान करता है। ये कैसा दुश्मन है हमारा? और इसीलिए औरंगजेब जैसा क्रूर हैवान का दिल भी कुछ समय के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत पर पिघला था। इसलिए तो शिवराय की मृत्यु के समय उसने कहा, या अल्लाह, तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा नेक बंदा तेरे पास आ रहा है।